हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो थोड़ी सी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर परसेंटेज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करता है वो देख लेते हैं। डी ट्रिपल एस बी को, केवीएस को, सी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनवीएस और भी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सबको, सारे सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स को ये चैप्टर कवर करता है। हर एग्जाम में ये चैप्टर जरूर आता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी को ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। मेरे साथ एंड तक बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर पढ़ने में, और बहुत ही इजी तरीके से हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। क्या है इस स्लाइड में? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज का मतलब, आप किसी भी चीज का, आपने कोई चीज खरीदी या आप कोई चीज बेच रहे हो, उसका कितना प्रतिशत आपको लाभ हुआ या कितना प्रतिशत आपको फायदा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। और एक बात आप हमेशा याद रखोगे कि कोई भी चीज का आप परसेंटेज निकालने जा रहे हो, तो आप कुछ भी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो हमेशा 100% होता है। हमेशा क्या होता है? 100%। अब इस 100% में से आप कुछ भी परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे 100% का आपने 10% निकाला, या फिर आपने 25% निकाल दिया। मतलब कुछ भी चीज होती है वो इन टोटल 100% होती है। आप उसको मान के चलोगे कि वो 100% है। समझ आया? परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूले में? व्हाट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर। देखो, डिनोमिनेटर में हमेशा आता है टोटल, या फिर जिस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं वो आता है हमेशा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आता है? न्यूमरेटर में हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। आगे जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। अभी के लिए आप इस फॉर्मूला को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी याद रहे। वट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, हिंदी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में भी हम इस फॉर्मूला को समझेंगे और लिखेंगे। देखते हैं। देखो, हिंदी में आ गया ये फॉर्मूला। बस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हम क्या कंपेयर, क्या मतलब हम क्या तुलना करते हैं, यहाँ पे किस से की जगह क्या आएगा? क्या, कि हम क्या तुलना कर रहे हैं और हम किससे तुलना करते हैं। ठीक है, हम क्या तुलना करते हैं, अब हम क्या तुलना करते हैं ये आ गया न्यूमरेटर में, और हम किससे तुलना करते हैं मींस टोटल, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में। समझ आया? ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, आगे जाके बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ कैसे काम आएगा। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें परसेंटेज को निकालना आना चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। देखो, परसेंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, ना ही हिंदी वालों को टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही इंग्लिश वालों को। देखो, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज ऐसी लिखी है कि सबको समझ आएगा। परसेंटेज लगाना हो तो, अगर आप किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल रहे हो, किसी भी चीज को परसेंटेज में निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। वैल्यू को 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? अगर परसेंटेज हटाना हो तो, आपके पास कोई चीज परसेंटेज में है बट आपको वो वैल्यू में चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको डिवाइड कर दोगे 100 से। वैल्यू
डिवाइडेड बाय में 100। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा, इजी लगा होगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि आपको परसेंटेज चैप्टर की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। देखो, आउट ऑफ 25 फ्रूट्स 5 आर ऑरेंजेस। एक बास्केट है हमारे पास, उस बास्केट में 25 फ्रूट्स हैं टोटल, जिसमें से 5 ऑरेंजेस हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज? ऑरेंज का परसेंटेज निकालना है। कैसे? फॉर्मूला याद करो, व्हाट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर। देखो, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। फॉर्मूला क्या था? व्हाट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर, टू whom वी कंपेयर। याद आया फॉर्मूला? अगर आपने लिखा होगा तो जरूर याद होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पढ़ो, परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस? तो परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई। समझ आया? व्हाट वी कंपेयर, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? ऑरेंजेस को, जो है 5। और किस से कंपेयर कर रहे हैं? फ्रूट्स से। फ्रूट्स कितने हैं? 25। हमें निकालना है परसेंटेज में, इनटू में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है? 20%। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन के साथ समझते हैं जो थोड़ा लेवल अप है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, ऐसे लड्डू क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हिंदी में है। जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो बस क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया, ताकि हिंदी वालों को भी परेशानी ना हो। 25 फलों में से 5 संतरे हैं। संतरों के संतरों का प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम वही रहेगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, A is equals to 40 एंड B is equals to 80। अगर A 40 है और B 80 है, तो A का परसेंटेज बताना है B के कंपेयर में। B के कंपैरिजन में A का परसेंटेज क्या होगा? A इज व्हाट परसेंट ऑफ B। समझ आया? देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो, हमें ए का परसेंटेज निकालना है। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ए को। और जिसको हम कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, वो क्या आता है? ऊपर। फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा। आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसलिए लिख रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला छप जाए। वट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर। समझ आया? और परसेंटेज निकालना है हमें, तो क्या करना है? इंटू 100। समझ आया? अब व्हाट वी कंपेयर, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ए को। तो फॉर्म यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए, और किस से कंपेयर कर रहे हैं? बी से। बी इनटू में 100। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो ए कितना है? 40। बी कितना है? 80 इंटू 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 50। क्या आ गया आपका यहाँ पे सॉल्व करके? 50%। मीन्स ए इज 50% ऑफ बी। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन सेम है, बस उसका सेकंड पार्ट है। इसमें बोला है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। हमने पहले निकाला था ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये उसका उल्टा है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। व्हाट वी कंपेयर, ये लास्ट टाइम लिख रही हूं मैं फॉर्मूला, उसके बाद मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। टू whom वी कंपेयर। ठीक है, ये आप याद कर लेना फॉर्मूला, इनटू 100, बिकॉज हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है,
इस बार हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, बी। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से, इंटू 100। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बी 80 था और ए कितना था, 40 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, 800 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 200 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाता है, 200%। बी इज 200% ऑफ ए। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ठीक है, अभी तक तो हमने समझा कि परसेंटेज लगाना कैसे है और परसेंटेज हटाना कैसे है। अब एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट। मींस अगर आपसे कोई ये पूछ ले, ए इज वट परसेंट मोर देन बी, या फिर बी इज वट परसेंट लेस देन ए, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे और कैसे अपना आंसर परसेंटेज में निकालोगे, ये क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ आ जाएगा। उससे पहले आप ये नोट को कहीं पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिसके साथ ऑफ या फिर देन आए वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन में अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जिस भी वैल्यू के साथ आपको ऑफ या फिर देन दिखे, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। इसका एग्जाम्पल हम एक कर भी चुके हैं, मैं आपको दोबारा पीछे करके स्लाइड दिखा देती हूँ कैसे। देखो, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो b इज वट परसेंट ऑफ ए, हमने क्या लिखा था, b अपॉन ए इंटू 100, अगर आपको याद हो तो। अभी जस्ट अभी किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन से भी अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे a के साथ ऑफ है और a कहाँ आया, डिनोमिनेटर में। मींस ये नोट जो मैंने अभी बताया बहुत काम की चीज है। जिसके साथ भी, जिस भी वैल्यू के साथ आपको ऑफ या फिर देन दिखे, वो वैल्यू जो है हमेशा कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, मोर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली इन डी ट्रिपल एस बी, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। देखो जी, ये आ गया स्क्रीन पे आपका मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। ए की वैल्यू गिवन है 120, बी की वैल्यू गिवन है 140। तो पूछा क्या है फर्स्ट पार्ट में, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए जो है वो कितना कितना प्रतिशत कम है बी से। अब इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला वही, व्हाट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर। ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे हैं, ए कितना परसेंट कम है बी से। इसको देखो लिखना कैसे है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बी माइनस ए अपॉन, यहाँ पे देन किसके साथ आ रहा है, बी के साथ, तो बी कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर। परसेंट निकालना है 100, इनटू में आप क्या कर दोगे, 100। बी माइनस ए मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे ए इज वट परसेंट लेस देन बी, मतलब ए कितना छोटा है बी से। तो आप यहाँ पे माइनस करके ही बताओगे ए कि ए कितना छोटा है बी से। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो बी कितना है 150 माइनस 120 अपॉन 150 इंटू 100। तो वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, 150 में से 120 गए, बचे 30 अपॉन 150 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 3 5 जा 15, 5 20 जा 100। तो मीन्स यहाँ पे आ गया 20%। आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 20%। ए इज 20% लेस देन बी। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हियर इज द सेकेंड पार्ट। देखो, इस पार्ट में क्या है, बी इज वट परसेंट मोर देन ए, बी जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है ए से। लास्ट पार्ट हमने किया था लेस देन, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं मोर देन। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसमें कैसे करना है। वही अगेन, वट वी कंपेयर अपॉन टू whom वी कंपेयर, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि बी कितना ज्यादा है ए से। अब दोबारा देखो, यहाँ पे भी बी तो ज्यादा ही है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बी माइनस ए। कैसे पता,
कितना ज्यादा है कैसे पता लगेगा, माइनस करके। तो अपॉन, देखो यहाँ पे देन किसके साथ है, ए के साथ, तो इस बार डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। समझ आया, बी 150 था, ए 120 था, अपॉन ए कितना है 120 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 अपॉन 120 इंटू 100, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करके, 3 4 12, 250, अब 25, मीन्स यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 25%। समझ आया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 25%। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट्स बता सकते हैं, और इवन डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में क्या है देखते हैं। देखो, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है इस कॉन्सेप्ट में, परसेंटेज से हम जाएंगे फ्रैक्शन पे, फिर अगेन फ्रैक्शन से हम जाएंगे परसेंटेज पे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि कैसे, अभी तक हमने सीखा कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज को हटाकर कैसे फ्रैक्शन में जाना है, फिर वापस फ्रैक्शन को हटाकर वापस परसेंटेज में कैसे जाना है। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। देखो, 25% गिवन है, 25% को कैसे फ्रैक्शन में करना है। देखो, फ्रैक्शन में करने का मतलब बहुत इजी, परसेंटेज हटाना है बस। परसेंटेज हटाने के लिए हमने सीखा है क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। परसेंटेज लगाना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100। बहुत इजी। अब इसको काट पीट के फ्रैक्शन में कर देंगे, जो कि आएगा आपका 1/4। समझ आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/5। अब देखो 1/5 जो है वो फ्रैक्शन में है, वो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको करना है परसेंटेज में। परसेंटेज हटाने परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर इसको काट पीट के करना है हमें परसेंटेज में, जो कि आ जाएगा आपका 20%। आई होप समझ आया होगा परसेंटेज हटाते कैसे हैं और परसेंटेज लगाते कैसे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको पहले क्या करना होगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में। वो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में इसको ऐड करते हैं। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये क्या है, ऐड। समझ आया, अब करते हैं 5 2 10, 10 + 2 12, और डिनोमिनेटर एज इट इज। ये है आपका फ्रैक्शन। अब हमें इसको क्या करना है परसेंटेज में, जो कि हमें पता है कैसे करते हैं, इनटू 100। सॉल्व कर देते हैं, 5 2 10, 12 2 24, मीन्स ये आ गया आपका 240%। आई होप समझ आया होगा। ये आ गया 240%, ये आ गया 20%, और इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4। समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हेयर इज द लास्ट स्लाइड आज के लिए। आज के लिए क्या रहने वाली है, एकदम लास्ट स्लाइड रहने वाली है। इस स्लाइड में क्या है ये देखते हैं। सम फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टू रिमेम्बर। मींस ये कुछ फ्रैक्शंस और परसेंटेज गिवन है जो आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक हैं जो बार बार रिपीट होती हैं क्वेश्चंस में। इन्हीं फ्रैक्शंस को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं परसेंटेज को लेकर क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये जो बेसिक है इनको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ठीक है, देखो 1/2 का परसेंटेज क्या होगा, 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2। ठीक है, ये उल्टा और सीधा दोनों है जो एक स्लाइड में मैंने कवर कर दिया, और आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, 1/3 का कितना है, 33 कंप्लीट 1/3%। 1/4 का 25, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे
फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये याद रखने हैं। कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार ये रिवाइज कर लीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के लिए अगर आपको चैप्टर मेरे साथ पढ़कर मजा आया और समझ में आया, मेन है समझ आना, समझ में आया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर टीचिंग एंड एसएससी। समझ आया? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को करने में और समझाने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।